डॉम बेसिकली क्या है, स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका काम क्या होता है, द डॉम रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट विथ अ लॉजिक ट्री। कभी आप लोगों ने एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ट्री पढ़ा होगा, लाइक एवीएल ट्री, आरबीएल ट्री, पढ़ा आपने, यस सर। है ना। तो बेसिकली ये क्या है कि क्या हो गया, बेसिकली क्या है, इट इज अ ट्री लाइक structure that represent your entire code या वेब पेज बोल लो जिसको बोलते हैं, इनसाइड द ब्राउजर। कोई ज्वाइन कर रहेगा, राइट। तो एक तरीके से हमारा HTML के अंदर डॉम का एक ये लेवल है कि वो आपके कोड को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एक नोड के थ्रू, ये एक ट्री के थ्रू। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरेंट चाइल्ड है, या फिर क्या बोलते हैं, हम्म, अच्छा मुझे ये बताओ कि डोम का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, माना कि HTML को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में, बट रीज़न क्या है, हम ऑलमोस्ट तो HTML से भी तो चेंज कर सकते हैं ना, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्यों लिखें। सर इसको हम HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डायनामिकली चेंज करने के लिए यूज करते हैं। डायनेमिकली, एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि व्हेन अ वेब पेज लोड, जब एक वेब पेज लोड होता है ना, तो द ब्राउजर reads your HTML code and creates a DOM। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हो HTML का और उसको जब रन करते हो अपने वेब पेज पे, तो जब वो वेब पेज लोड होता है ना, तो बेसिकली ब्राउजर आपके कोड को पहले रीड करता है और उसके बाद आप पे एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को क्रिएट करता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज a live object